हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज विच इज बेस्ड ऑन द टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। ओके, सो उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स आज करेंगे और देखेंगे इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है A farmer moves along the boundary of square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds? Okay, अब इस न्यूमेरिकल को हम टू पार्ट में, फर्स्ट लाइन को पहले हम अच्छे से समझ लेंगे कि इसमें हमें गिवन क्या है। ठीक है, पहले हमारा काम है हमें देखना है कि गिवन क्या है। तो यहाँ पे स्क्वायर फील्ड, सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर फील्ड गिवन है जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है और एक राउंड लगाने में उसे फार्मर को कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी फर्स्ट लाइन में जो हमें दी है, फर्स्ट हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा ये क्या दिया हुआ है, साइड 10 मीटर। ओके, अब यहाँ पे वन राउंड का मतलब क्या है, ये स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक राउंड जब फार्मर कंप्लीट करेगा ए बी सी डी एंड अगेन ए पर आने में उसे कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना पड़ेगा, 40 मीटर। तो ये क्या हो गया, इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड विल बी 40 मीटर। ओके, अब यहाँ पे बताया है कि उसे टाइम कितना लग रहा है इस फील्ड को, इस वन राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 40 मीटर। क्लियर? ओके, नाउ अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड लाइन में हमें क्या दिया है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। अब हम उस पर ध्यान देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि displacement. Okay, what we have to calculate, displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second. Okay, so 2 minute 20 second में पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिस्टेंस फार्मर ने ट्रेवल किया। ठीक है, तो 2 मिनट, first of all we will convert it into second. So 2 minute 2 into 60 will be 120 seconds plus 20 second will be 140 second. So distance traveled in 2 minute 20 seconds will be 140 मीटर। ओके, और इट इज इक्वल टू 140 सेकेंड, ये कितने इक्वल हो गया, 140 सेकेंड के बराबर हो गया। तो उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 140 मीटर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बाय द फार्मर इज 140 मीटर। नाउ अब हम ये निकालेंगे कि फार्मर ने कितनी बार इस स्क्वायर फील्ड के राउंड वो रोटेट हुआ। ओके, तो उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस दिया है 140 जो हमने कैलकुलेट किया, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ था, फार्मर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ठीक है, तो 140 डिवाइडेड बाय 40 विल बी 3.5। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ रोटेशन अबाउट दिस फील्ड बाय द फार्मर। फार्मर ने इस फील्ड के अबाउट कितना रोटेशन, कितनी बार रोटेशन किया। So 3.5, 3.5 का मतलब है 3 राउंड तो उसने कंप्लीट किए। सो अगर उसने अपनी जर्नी ए से शुरू की, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। ओके, वापस वो कहां पर आ गया, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे विच इज ए। ओके, तो ये 1 राउंड कंप्लीट हो गया। ऐसे उसने 3 राउंड जब कंप्लीट किए तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ए पर ही होगी। ओके, अब बचा हमारा 0.5 जो रोटेशन है, वो कैसे हम देखेंगे, 0.5 मीन्स हाफ। ओके, हाफ अ रोटेशन, तो ये हो गया यहां से लेके सी तक। ओके, उसकी फाइनल पोजीशन क्या होने वाली है, सी पर, क्योंकि 3 राउंड इसने कंप्लीट किए और एक हाफ राउंड कंप्लीट किया। ओके, अब हमें ये मिल गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। सो ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द फार्मर। So what we have to calculate, we have to calculate the distance, this displacement, okay, A to C, A to C। अब इस डायग्राम को देख के बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट AC? ओके, इट इज AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB और BC क्या है, 10 है। सो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 रूट 2 मीटर। ओके, ये हमने कैलकुलेशन निकाल लिया। सो हमारा आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फार्मर का, 10 रूट 2 मीटर। सो इन न्यूमेरिकल 2, an object moves along the grid through points A, B, C, D, E and F as shown in figure. The sides of the square tile measures 0.5 kilometers. Now what we have to calculate? Calculate
A is calculate the distance covered by the moving object and B part is find the magnitude of displacement of the object. Okay, now see here. अब इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फर्स्ट, very simple, we have to calculate the distance. Okay, distance covered, we will calculate the distance covered. Okay, look here in this picture, the objects start moving from point A. Okay, so the journey started from point A. It reaches up to B. Okay, so here the tiles are given, so easily we can count the tiles. Okay, A to B, count the tiles. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 tiles. Okay, and the measurement of one tile is 0.5 kilometers. Okay, so easily we can calculate here how many kilometers. Okay, the measurement, total measurement A to B will be 3 kilometers. Okay, so the distance covered by the moving object is calculated as follows. Okay, so what we have to do, we have to just add up all the parts AB to BC to CD and D to E, E to F. Okay, so measurement of A to B will be 3 kilometers that we will write here. Clear to everyone? Now go for B to C. B से C में कितने टाइल्स हैं, फर्स्ट हम उसको काउंट कर लेंगे. तो यहाँ पे दो टाइल्स दिख रहे हैं, इसलिए मेजरमेंट कितना होगा 1 किलोमीटर. ओके, नाउ C to D number of tiles are 3, so the measurement will be 1.5 kilometers. D to E एक सिंगल टाइल आपको दिख रहा है, इसलिए मेजरमेंट होगा 0.5. E to F again 0.5. ओके, जब इन सबका सम करेंगे, ओके, when we will add up all the parts, then we will have the answer 6.5 kilometers. So easily we have calculated distance covered by the moving object in this case. Now the second part is we have to calculate the displacement. Now the main thing is we have to see the initial point of the object is A and the final position of the object is F. ये दो चीज हमें ध्यान रखने की है. इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया था, A से, और फाइनल पॉइंट उसका कहाँ पर है, F पर. तो यहाँ से पहला कंस्ट्रक्शन होगा F to E, यहाँ पे F to H हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या आ गया है, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है. राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है तो इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे हमें दो साइड नोन है, AH इज नोन. ओके, हम यहाँ पर काउंट करेंगे टाइल्स को. सो टाइल्स आर 1, 2, 3 and 4. सो मेजरमेंट इज 2 किलोमीटर्स एंड HF का मेजरमेंट हो गया, टाइल्स कितने हैं 1, 2 and 3. So measurement will be 1.5. Now using Pythagoras theorem easily we can calculate AF. AF को calculate कैसे करेंगे, under root of AH square that is 2 square plus 1.5 square. Okay, so here we have AF is equals to under root of 1.5 square plus 2 square which is 2.5 kilometers. Okay, so easily we have calculated the problem here. Now we'll see some MCQs based on the topic. चलिए अब कुछ MCQs हम solve कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये topic और भी strong हो जाए. ठीक है, first question is a particle is moving in a circular path of radius r. Okay, एक particle है वो circular path में move कर रहा है जिसका radius कितना दिया हुआ है, radius is given r. Okay, obviously radius is given r, so diameter will be 2r. Everyone knows. Okay, you know the formula so well. Now the displacement after half a circle would be, आधे सर्कल के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, that we have to calculate. Okay, चलिए यहाँ सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है. ओके, एंड जस्ट आफ्टर हाफ अ सर्कल उसकी पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या होगी, दिस. ओके, ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जब इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना होगा, ये जो हमारा पाथ है ये क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट विल बी 2r. तो बहुत ही इजीली हम चार ऑप्शन में से यहाँ पे चूज कर सकते हैं 2r. सो राइट आंसर विल बी 2r. Right answer will be 2r. Now we'll go for the next question. Now the next question is the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is.
ओके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ओके ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1 एंड इक्वल और लेस देन 1. ओके तो यहाँ पे इसके लिए आंसर निकालना बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास में हमें पता है डिफरेंसेस, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लेस देन द डिस्टेंस. ओके डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस. और अगर दोनों इक्वल होते हैं, है ना, इक्वल भी हो सकते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस से लेस ही होगा, इक्वल होगा या लेस होगा. अगर इक्वल होंगे तो रेशियो क्या बनेगा, 1. ओके अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे तो रेशियो हमारा क्या बनेगा, न्यूमेरिकल रेशियो विल बी 1. ओके बट अगर डिस्प्लेसमेंट लेस है डिस्टेंस के, होता ही है, हमें पता है डेफिनेशन से, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो शुड बी लेस देन 1. ओके तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए डी, विच इज इक्वल और लेस देन 1. चलिए अब देखते हैं MCQ 3. ओके इन दिस क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. ओके हमें यहाँ पे 4 केसेस दिए हैं, उनमें बताना है कि कहाँ पर द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं. ठीक है डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. ठीक है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. जब भी स्ट्रेट रोड पे कार ट्रैवल कर रही है या कोई भी व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे आप देख लेंगे, सपोज ये मान लेते हैं स्ट्रेट रोड है, तो यहाँ से हमने चलना शुरू किया और हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए. तो यहाँ पे इस केस में हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है चलिए अब डिस्कस करते हैं बाकी सारे पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं कि ये रॉन्ग क्यों है. चलिए सेकंड बी पार्ट इज गिवन इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है अब ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया है. सर्कुलर पाथ है जिसपे कि आपका कार मूव कर रही है. ठीक है तो कार मूव कर रही है, मान लीजिए सपोज कार ने मूव करना स्टार्ट किया यहाँ से. ठीक है तो यहाँ से कार ने मूव करना स्टार्ट किया और उसने कहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस पॉइंट तक. ठीक है अब आप देख रहे हो कि जो कर्व्ड पाथ है उसको कार ने फॉलो किया, तो ये तो उसका क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. और ये जो डॉटेड पाथ है ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. अब आप देख सकते हो कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है. ठीक है सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. गो फॉर द सी पार्ट. द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो. पेंडुलम में भी जब मूवमेंट होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर अगर हम ये सेंटर पॉइंट को पेंडुलम की मीडियम सिचुएशन समझ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेंडुलम विल गो टू एंड फ्रो. सो ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, बट कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो पेंडुलम के केस में भी ये चीज सही नहीं होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल नहीं होंगे. ठीक है अब हम देखते हैं डी पार्ट में, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अगेन इसमें भी वही चीज है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल नहीं होंगे. ओके सो दिस वे द करेक्ट आंसर इज ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आपको पता लगाना है, इन चारों में से वेक्टर क्वांटिटी क्या है. चलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज डिस्टेंस, थर्ड इज बोथ, दोनों ही होंगे, एंड फोर्थ इज नन, कोई भी नहीं होगा. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, पहले तो दिमाग में ये रिकॉल कर लेंगे हम. ओके वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कब होती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जब उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, उसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके सो यहाँ पे हमें अच्छे से पता है डिस्टेंस नहीं होती है. ओके बोथ या डिस्प्लेसमेंट तो है यस, लेकिन डिस्टेंस नहीं है, इसलिए सी भी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर विल बी 1. ओके नाउ गो फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन. अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी. ओके यहाँ पे आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि एक बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी. ओके एंड देन बी and then moves a distance of 20 meter at right angles to AB. AB से right angle को बनाते हुए कितना distance travel किया, 20 meter. अब हमें क्या करना है, calculate the total distance traveled and the displacement. दोनों ही चीजें यहाँ calculate करनी है. एक तो हमें distance निकालना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. ठीक है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो हम पाथ लेंथ देखेंगे.
कि एक्चुअल पाथ लेंथ उसने कितना कवर किया. ओके, सो बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B, covers 15 मीटर, देन B to C covers 20 मीटर. तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, दोनों को सम करके निकालेंगे. 15 मीटर प्लस 20 मीटर विल बी 35 मीटर. सो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ कैलकुलेट हो गया है 35 मीटर. यहाँ दो ऑप्शंस में हमें 35 मीटर दिख रहा है एंड सी, यानी कि ए एंड सी दोनों ऑप्शंस प्रोबेबल है कि सही हो सकते हैं. अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. ओके, अब ए टू सी, ए क्या हो गया, इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड सी इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. So we have to calculate the distance between these two point. इनके बीच का हम distance कैसे निकालेंगे, with the help of Pythagoras theorem. Now in this Pythagoras theorem we have the values of AB and BC. So the value of AC will be under root of 15 square plus 20 square, and which will be 225 plus 400, 625. Okay, and under root of 625 will be 25. So हमें करेक्ट आंसर यहाँ से मिल गया है, which is C. Okay, C is the correct answer. So this way easily you can solve all the questions. Okay, all the best. Thank you.